दोस्तों ने किया अपहरण, मांगी गई 8 लाख की फिरौती। एसपी ने किया खुलासा। रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत गढ़वा गांव में कल अपहृत हुए युवक को 12 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया। बताया जा रहा है कि कल शाम 6 बजे के आसपास अपहरणकर्ताओं द्वारा गढ़वा गांव से युवक शिवम प्रताप कोल पिता लालजी कोल उम्र 19 वर्ष को उसके दोस्त अनुराग सिंह उर्फ ललित पिता पुष्पेंद्र सिंह, ऋतिक सिंह पिता स्वर्गीय अनिल सिंह निवासी डोडो ने अपहरण कर परिजनों से 8 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसकी शिकायत पर जवा थाने अपराध क्रमांक 236/21 धारा 364A के तहत मामला दर्ज कर जवा थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल रीवा पुलिस अधीक्षक को सूचित किया था, जिसकी जानकारी होते हुए नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, एसडीओपी समरजीत सिंह, जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल और भारी पुलिस बल के साथ साइबर सेल की मदद से रात्रि भर सर्च कर सुबह 4 बजे डोडो के जंगल में निर्माणाधीन गौशाला के पास से मुक्त कराया गया और दोनों अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं इस पूरे मामले के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय त्रिपाठी। जी बताएं, क्या अपडेट है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपराधिक घटनाएं किस हद तक बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाजा रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत हुई एक घटना के साथ लगाया जा सकता है। दरअसल रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत गढ़वा गांव से बुधवार की शाम 6 बजे एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता कोई और नहीं, युवक के 2 दोस्त ही थे, जो युवक की ही स्कूटी से युवक का अपहरण कर लिए। वहीं बताया गया कि युवक शिवम कोल, जो कि बीज भंडार की दुकान का काम करता था और वह शाम 6 बजे गढ़वा गांव में ही था, तभी उसके 2 दोस्त आए और उसकी ही स्कूटी से उसका अपहरण कर लिए और अपहरण करके डोंढी के जंगल में लेकर चले गए और डोंढी के जंगल में निर्माणाधीन गौशाला में युवक को रखा गया। वहीं युवक के मोबाइल से रात 8 बजे युवक की मां को कॉल किया गया और यह बोला गया कि उसके बेटे का अपहरण हो चुका है। अगर वह अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो 8 लाख रुपए लेकर जंगल में आ जाए। और हाँ, इस बात की जानकारी किसी को भी मत देना, भूल कर भी पुलिस को तो मत देना, नहीं तो बेटे को गोली मार दी जाएगी। माँ डर गई और माँ के द्वारा किसी को पहले सूचना नहीं दी गई। बाद में सोचने समझने के बाद, क्योंकि इतनी बड़ी रकम लाना एक माँ के लिए मुश्किल भरा काम था, लेकिन रात 10 बजे माँ के द्वारा जवा थाना प्रभारी को कॉल किया गया और जाकर सूचना दी गई और पूरी घटना बताई गई कि इस तरह से अपहरणकर्ताओं के द्वारा कॉल किया गया और पैसे की मांग की जा रही है। जवा थाना प्रभारी ने तत्काल इस बात की जानकारी रीवा एसपी को दी। रीवा एसपी ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल टीमें गठित की और साइबर सेल की मदद से युवक को आज सुबह ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 2 कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हालांकि अपहरित युवक शिवम कोल को पुलिस ने सही सलामत बरामद करके उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ आगे की जा रही है। एसपी की तत्परता से 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले पर खुलासा हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि अगर इस बात की जानकारी एसपी को ना होती तो कहीं ना कहीं युवक बड़े कांड को अंजाम दे सकते थे। अगर देखा जाए तो जवा थाना अंतर्गत की बात की जाए तो जवा थाना अंतर्गत पूर्व में भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर अपराधियों के द्वारा मारपीट की गई थी। वहीं एक अपहरण की घटना जवा थाना अंतर्गत से सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी कमजोरी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कदर से जवा थाना अंतर्गत अपराधों में वृद्धि हो रही है वह चिंता का विषय बना हुआ है और लोगों के दिल में एक डर का भी माहौल है, क्योंकि अपराधी खुलेआम अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर रीवा पुलिस को तत्परता के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, जैसा कि अभी हाल ही में रीवा एसपी के द्वारा कर दिखाया गया है। धन्यवाद विजय, पूरी जानकारी बताने के लिए।
एसपी नवीन भसीन ने बताया कि शिवमकोल निवासी जो खाद बीज की दुकान गढ़वा गांव में संचालित करता है, जिसको बुधवार की शाम करीब 6 बजे उसके दोस्तों ने उसके ही स्कूटी में बैठाकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपी युवक को लेकर डोडो के जंगल पर पहुंच गए। करीब रात्रि 8 बजे युवक का मोबाइल छीनकर मां को फोन किया कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, अगर सुरक्षित चाहते हो तो 8 लाख रुपए लेकर जंगल में आ जाओ। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर पुलिस को भनक लगी तो बेटा जान से जाएगा। इतना कहकर फोन काट दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अनहोनी के डर से युवक की मां ने रात्रि करीब 10 बजे जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही सारे मामले की जानकारी दी गई, जहां पर सभी की संयुक्त टीम के सहयोग से रात्रि भर सर्चिंग के बाद युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर दोनों बदमाशों के पास से 2 कट्टा व कारतूस बरामद भी किया गया, जिसे गिरफ्तार कर जवा पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रीवा से विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। जवा थाना अंतर्गत युवक की अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल थाना जवा एसपी चौकर ने कार्रवाई शुरू की। उसके पश्चात रात्रि में अन्य थाना वाले कब्जा किया गया। एक्शन एसपी और स्वयं भी वहाँ पहुँच गए थे। साइबर सेल यहाँ से हमारी हेल्प करता रहा। फाइनली रात भर हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया और न सिर्फ अपराध को सुरक्षित मुक्त कराया, किंतु 2 आरोपी भी हमने राउंड अप कर लिए हैं। जो अपराध व्यक्ति है शिवम, उसका आरोपियों से यद्यपि पूर्व से परिचय था, परंतु उन्होंने उस परिचय का लाभ उठाते हुए उसको एक सुनसान स्तर पर बुलाकर उसको अपने साथ ले गए। उसी के फोन से उन्होंने अपराध व्यक्ति की मां को फोन करके 8 लाख रुपए की मांग की। उसके पश्चात जब अपराध व्यक्ति के साथ वो लोग छुपे हुए थे एक जगह पर, उन्होंने पुलिस के मूवमेंट को खड़े हुए देखा और लगातार पुलिस पार्टी में दबिश को देखा और वो लोग जंगल में चले गए थे। फाइनली सुबह लगातार जब टीमें सर्च कर रही थी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे जो कुछ संदिग्ध लोग गौशाला के आसपास देखे गए। तत्काल हमारी टीमें वहाँ पहुँची और उन्होंने आरोपियों को राउंड अप किया और जो अपराध व्यक्ति है उसको मुक्त कराया। इस पूरे ऑपरेशन में लगातार टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। तीनों थाना पहुँच गए और उनको भी चौथा व्यक्ति ने तो अपराध को सकुशल मुक्त कराया। इसको देखते हुए एडीजी रीवा जो है, जो हमारी टीमें हैं, उनके लिए 30,000 रुपये का कैश रिवार्ड का घोषणा किया है। साथ ही जो हमारे डीएसपी और एडिशनल एसपी है, उनके लिए प्रशंसा पत्र एडीजी रीवा जोन की तरफ से दिया जाएगा। मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप में से इस क्षेत्र के मीडिया कर्मियों ने भी रात को अपना प्रयास हमें सहयोग करने का रखा। इसके लिए भी आपकी टीम को भी लगभग शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप मान लीजिए कितने घंटे के आसपास हो तो राउंड अप रख पाए। उसके बाद हमारे टीमों ने उसको मुक्त करा। हाँ, अभी तो पूछताछ की भी जा रही है। अभी जो हमें एक कट्टा बरामद हुआ है, अभी और इन्वेस्टिगेशन में जो भी और आगे जानकारियाँ मिलेंगी तो और भी हमारी टीम काम करेगी। सर योजना बनाकर इस सब को अंजाम दिया गया क्या कंडम बदमाशी की योजना बनाई? अभी आरोपियों से प्राथमिक पूछताछ में उनके द्वारा यूट्यूब चैनल देखकर प्रकार का पूरा किडनैपिंग करने का प्लान उनके दिमाग में आया, ऐसा उन्होंने भी प्राथमिक पूछताछ में बताया है। और युवा लड़के हैं, अभी उनके पिछला कोई रिकॉर्ड की जानकारी हमको भी नहीं मिली है। एक बार हम और तस्दीक भी करें। पुरानी रंजिश के लिए पुराना परिचय अवश्य था, रंजिश के विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।
ऐसा कोई फैक्ट अगर आएगा तो कोई इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये जवा थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और आसपास के निवासी हैं।